जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45, अगली 4 संख्याओं का औसत 52। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। बेसिकली इस टाइप को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहली टाइप में थोड़ा कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। इसने बोला है कि 12 संख्या है, औसत है 48, तो इसका मतलब हम इनका योग निकालेंगे। तो 48 दूनी 96, 9 48 1 48 और 9 576। नेक्स्ट है पहली 5 संख्याओं का औसत 45, तो 45 5 225 और अगली 4 संख्याओं का औसत 52, तो 4 गुणा 52 करेंगे, 52 दूनी 104 दूनी 208। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये हुई हमारी 5 और 4 9 संख्या। इन 9 संख्याओं का अगर सम करें तो बनेगा 225 प्लस में 208 यानी 433। जबकि 12 संख्याओं का जो सम है वो है 576। तो हम बोल सकते हैं कि जो 3 संख्या बची उनका सम आएगा 576 में से 433 को हम माइनस करेंगे तो 4 और 143 हमारा बाकी की 3 संख्याओं का सम होगा। अब इसने बोला है 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या 3 और बची हैं, उनको और देखते हैं। तो ये हमारी 10वीं संख्या, ये 11वीं और ये हमारी 12वीं संख्या। इसने बोला है कि 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम और 12वीं से 5 अधिक है, यानी कि दोनों का कंपैरिजन 10वीं संख्या के साथ किया गया है। तो हमने 10वीं संख्या को x मान लिया है। अब 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, तो हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि 11वीं संख्या 10वीं से 10 अधिक होगी, तो 11वीं संख्या आएगी x प्लस 10। अब 10वीं संख्या 12वीं से 5 अधिक है, 12वीं से 5 अधिक है तो हम इसको रिवर्स करके ये बोलेंगे कि भाई 12वीं संख्या 10वीं से 5 कम है, तो x माइनस 5 हम 12वीं संख्या को लिख लेते हैं। अब इन तीनों का सम करेंगे तो बनेगा 3x प्लस 5 और तीनों का सम कितना है 143, तो 143। तो 5 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 138 और x की वैल्यू आएगी 138/3 यानी कि 46। x की वैल्यू हमारी 46 बन गई। अब इसने बोला कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब 11वीं संख्या है x प्लस 10, x की वैल्यू है कितनी 46, तो 11वीं संख्या होगी 40 और 10 56। ठीक है, 12वीं संख्या है x माइनस 5, x की वैल्यू है हमारी 40, तो 40 में से 5 हम माइनस करेंगे तो 41। हमें इन्हीं दोनों का क्या निकालना है औसत, तो 56 प्लस 41/2, तो 56 और 41 97, 97/2, तो 97 का आधा करेंगे तो 48.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। देखिए 12 संख्या है, उनका औसत हमें बता रखा है 48। 5 संख्या है, उनका औसत हमें बता रखा है 45। 4 संख्या है, उनका औसत हमें बता रखा है 52। इसके अलावा एक संख्या बचेगी, क्योंकि 5 और 4 9 संख्या होगी, टोटल 12 है, तो एक संख्या बचेगी 10वीं, एक संख्या बचेगी 11वीं और एक संख्या बचेगी 12वीं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं कि 10वीं संख्या x होगी, 11वीं संख्या x प्लस 10 होगी और हमारी 12वीं संख्या x माइनस 5 होगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ओवरऑल हमारी एवरेज है उनका कंपैरिजन करना है इन 5 के साथ और इन 4 के साथ। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारी एवरेज 3 कम है, संख्या 5 है, तो ओवरऑल कितने की कमी होगी, 15 की कमी। सेकंड, ये है 4 संख्या, इनकी औसत है 52, जबकि ओवरऑल 12 संख्याओं की औसत है 48। तो इसका मतलब यहाँ पर औसत हमारी 4 अधिक होगी। अगर हम इन 4 संख्याओं पे बात करें तो टोटल हमारा 16 आएगा। अब -15 + 16 यानी कि +1। आगे बढ़े, इनको देखें तो अगर हमने यहाँ पे +1 किया है तो एवरेज को बैलेंस करने के लिए हमें इन तीनों को -1 करना होगा। ठीक है, अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो x और x + 10 + x - 10, तो ये हमारा आएगा कितना, 3x + 5। ठीक है, आगे बात करें। अब ये 3 संख्या है और यहाँ पर औसत है हमारी सभी की कितनी, 48। तो हम 48 गुना में 3 करेंगे और ये एक है हमारा -1, तो ये हम लिखेंगे -1। सोल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा 3x, 5 उस साइड जाएगा तो 48 गुना 3, -1 और -5 यानी कि -6। 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ये कैंसिल आउट और 6 हमारा 2 के ऊपर आ जाएगा। तो 48 से कम 48 - 2 46। तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 46। अब इसने बोला है 11वीं और 12वीं का औसत निकालें, तो 11वीं संख्या हमने अभी देखी है 46 और 10 56। 12वीं संख्या होगी 46 - 5 41। दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे तो हमारी एवरेज निकल के आ जाएगी 48.5। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।